भोपाल में मछली गैंग का ड्रग कारोबार, मछली गैंग गिरफ्तार। कोठी, फार्म हाउस, मदरसा, सब पर चला पीला पंजा। भोपाल में लड़कियों से ड्रग्स डिलीवरी करवाता था यासीन मछली। ड्रग्स तस्कर का साम्राज्य तबाह, राजस्थान तक जुड़े थे तार। शिकंजे में मछली गैंग, अवैध ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन। यासीन शाह पर मछली पर शिकंजा, अब अगला नंबर किसका? नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज बात करेंगे मछली का ड्रग कनेक्शन, फिर मोहन का बुलडोजर एक्शन। भोपाल में पुराने राजनीतिक घराने से जुड़े शफीक मछली के भाई शाहवर अहमद और भतीजे यासीन पर ड्रग रैकेट चलाने और लव जिहाद के आरोप लगे हैं। यासीन और शाहवर मछली न केवल ड्रग्स तस्करी और मारपीट करते थे, बल्कि हिंदू युवतियों को नशे का आदी बनाकर उनसे ड्रग्स भी बिकवाते थे। यासीन मछली पर अब तक 6 मामले दर्ज हो चुके हैं, जिनमें रेप और ब्लैकमेलिंग के मामले भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने मछली परिवार के 50 करोड़ के अवैध साम्राज्य को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। वहीं इस आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े कई लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। मछली गैंग के ड्रग कारोबार का कनेक्शन और कहां तक जुड़े हैं मछली गैंग के तार, देखिए पूरी रिपोर्ट। भोपाल को नशे में डुबाने की साजिश बेनकाब। यासीन और शाहवर मछली चला रहे थे गैंग। होटलों, क्लब्स, बार और पब में था बड़ा नेटवर्क। ड्रग्स के साथ लव जिहाद का एंगल सामने आया। 7 गिरफ्तार, मछली नेटवर्क उगल रहा जानकारी। ड्रग गैंग पर बुलडोजर एक्शन, करोड़ों की प्रॉपर्टी ध्वस्त। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ड्रग तस्करी, दुष्कर्म, अपहरण जैसे मामलों में यासीन और उसके चाचा शाहवर मछली को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एमडी ड्रग्स तस्करी के सनसनीखेज मामले में भोपाल पुलिस की जांच लगातार नए खुलासे कर रही है, जिससे यह सिर्फ एक ड्रग्स रैकेट न होकर एक संगठित आपराधिक सिंडिकेट के रूप में सामने आ रहा है। मुख्य आरोपी यासीन मछली ने पुलिस पूछताछ में जो कबूलनामे किए हैं वे चौंकाने वाले हैं। उसने बताया है कि वह सिर्फ ड्रग्स तस्करी में ही नहीं, बल्कि हथियारों की खरीद फरोख्त और हिंदू युवतियों को अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने में भी सक्रिय था। यासीन मछली के लैपटॉप और मोबाइल से बरामद डेटा सामग्री, जिसमें अश्लील वीडियो, हथियारों से संबंधित क्लिप और संदिग्ध चैट्स शामिल हैं। पुलिस को इस हाई प्रोफाइल मामले में अन्य के शामिल होने की आशंका है। पुलिस के अनुसार यासीन का यह नेटवर्क सिर्फ भोपाल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार राजस्थान समेत कई राज्यों से जुड़े हैं। यासीन के मोबाइल चैट रिकॉर्ड्स के गहन विश्लेषण के बाद क्राइम ब्रांच ने 3 और पेडलर शीट 7 को दबोचा। इन्हीं में से एक जगजीत सिंह बैस उर्फ जग्गा की गिरफ्तारी भोपाल एयरपोर्ट से हुई। उसकी गिरफ्तारी के समय उसके पास से एक देसी कट्टा और गांजा भी जब्त किया गया, जिससे पुलिस का यह संदेह और गहरा हो गया कि जग्गा न केवल ड्रग्स की सप्लाई करता था, बल्कि अवैध हथियारों के परिवहन में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल देश का सबसे दूसरा स्वच्छ शहर है, लेकिन सफाई के साथ साथ यहाँ कुछ ऐसी गंदगी भी थी जिसे भोपाल पुलिस ने साफ कर दिया है। और ये गंदगी थी ड्रग्स की गंदगी। यहाँ भोपाल में राजनीतिक परिवार से जुड़े कुछ रसूखदार लोग और उनके रिश्तेदार न केवल भोपाल की युवा पीढ़ी को ड्रग्स में डुबो रहे थे, बल्कि हिंदू युवतियों का यौन शोषण भी करते थे, उन्हें ड्रग की आदत भी लगवाते थे और उनसे ड्रग्स सप्लाई भी करते थे। लेकिन भोपाल पुलिस और क्राइम ब्रांच ने अब इस मामले में यासीन अहमद और शाहवर अहमद सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यासीन और शाहवर चाचा भतीजा हैं, जिनका निकनेम शाहवर मछली और यासीन मछली है। और अब सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और पूछताछ चल रही है। और एक तरह से भोपाल में बहुत बड़ा जो ड्रग्स साम्राज्य युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा था, वो अब खात्मे की ओर है। पिछले दिनों ड्रग्स को लेकर, जिसमें मुख्य आरोपी यासीन अहमद और शाहवर अहमद को बनाया गया है, जिसमें मुझे भी इस मामले में घसीटा जा रहा है। मेरा घर शाहवर के घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है और मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूं, इस मामले के तह तक जाएं और इस मामले के पीछे कौन है इसकी बारीकी से जांच हो। इसे एक वर्चस्व की लड़ाई के तौर पर देखा जा सकता है। पार्टी की एक अंदरूनी
लड़ाई है जिसकी वजह से मुझे और मेरे परिवार को इस मामले के अंदर घसीटा जा रहा है। एक नहीं अनेक ऐसे कोई माफिया हो, कोई भी अपराधी बचेगा नहीं, ये अब पहले भी कह दिया था। इसलिए ध्यान रखो, अपराधी चाहे जितने भी छुपने की कोशिश करें, पकड़े जाएंगे, हाथ पैर तोड़े जाएंगे, मकान भी नेस्त नाबूद किए जाएंगे। और डॉक्टर मोहन यादव जी को हम हृदय से बधाई और धन्यवाद देते हैं कि उनने प्रदेश में सबसे बड़ी कार्रवाई की, तहस नहस कर दिए उनके मंसूबे, और जो अपने महलों पर खड़े होकर बेटियों के साथ अपराध करते थे, उन अपराधों के अड्डों को हमने जमीन के रूप में तब्दील कर दिया। अब आने वाले दिनों में वहां बेटा बेटियों के क्रिकेट के स्थान बनाए। तो सारी मछली का नाम लगातार सामने निकल चिंता गया। मत करो, जितनी भी मछलियां सब पकड़ी जाएंगी। यह गिरोह केवल ड्रग्स बेचने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनकी आपत्तिजनक और अश्लील वीडियो भी तैयार करता था। बाद में इन्हीं वीडियो का इस्तेमाल कर उन्हें ब्लैकमेल करने और गिरोह के लिए फाइनेंसिंग जुटाने में लिया जाता था। यासीन से हुई पूछताछ से यह भी पता चला है कि ड्रग्स तस्करी के लिए फंड जुटाने और अवैध हथियार खरीदने के लिए इन्हीं अश्लील कंटेंट को बेचा जाता था या इसका इस्तेमाल वाइटर के रूप में किया जाता था। आरोपी राजस्थान से ड्रग्स बुलवाते थे और पब में पार्टियां कर लड़कियों को पहले इसे मुफ्त में देते, और जब यह इसकी आदी हो जाती तो उन्हें ही सप्लाई के लिए मोहरा बनाया जाता। भोपाल ड्रग रैकेट के मामले में जब एक के बाद एक खुलासे हुए तो एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि यासीन अहमद उर्फ यासीन मछली और शावर अहमद उर्फ शावर मछली दोनों न केवल हिंदू लड़कियों को ड्रग के लिए इस्तेमाल करते थे, बल्कि उन्हें प्रेम के जाल में भी फंसा के उनसे कई तरह के गलत काम करवाते थे। जब पुलिस ने इस मामले की परतें खोलनी शुरू की तो कई जानकारियां सामने आई, जिसमें हथियारों की तस्करी, ड्रग्स की तस्करी, लव जिहाद और इसके अलावा लोगों से, यहाँ तक कि युवतियों के अलावा कई युवा पीढ़ी के युवकों से भी दोनों ने पैसे भी ऐंठे। अब पुलिस को उम्मीद हो कि इस मामले में और खुलासे होंगे और 7 गिरफ्तारियां अभी तक इस पूरे मामले में हो चुकी हैं। एमडी का बड़ा रैकेट, बड़ा नेक्सस, बड़ा तस्करी गिरोह का खुलासा हुआ, जिसके सरगना यासीन और शावर थे। इन लोगों को पकड़े जाने के बाद इनके मोबाइल में कई वीडियो ऐसे मिले जहां पर महिलाओं के साथ जो उनकी बहुत ही आपत्तिजनक वीडियोस थे, उनकी मर्जी के खिलाफ बनाए गए थे। इसके खिलाफ मारपीट, एक्सटॉर्शन, अड़ीबाजी, धमकी के वीडियोस थे, मारपीट के, आर्म्स के कई वीडियोस थे और ड्रग्स के सर्कुलेशन के वीडियो थे। इस तह में जाकर हम लोगों ने कई जगह रेड की, कई लोगों से पूछताछ की, कई जगह सर्चिंग की, और उसमें फिर इन लोगों के जो गिरफ्तार करने के बाद जब रिमांड पर लिया गया तो जो पीड़ित हैं, जो अभी तक चुप बैठे हुए थे डर के कारण, धमकी के कारण, वो सामने आए। बलात्कार, पॉक्सो, मारपीट, अपहरण, महिलाओं को छेड़छाड़, पीछा करने की और फर्जी पास बनाने की ऐसी कार्रवाई हुई। इसी में दौरान पुलिस के द्वारा इनके विरुद्ध अवैध जो संपत्तियां जब्त की गई, उनकी जानकारी एकत्र की गई, उसको सौंपी गई प्रशासन को, नगर निगम को, और उसमें कार्रवाई चल रही है रिमूवल की। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद आरोपी चाचा भतीजे यासीन मछली का जुलूस भी निकाला। आरोप है कि ड्रग्स रैकेट और लव जिहाद के आरोपी ने सरकारी जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया था। अब मछली परिवार के करोड़ों के अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर चलाया गया। 50 करोड़ की जमीन को खाली कराया गया है। कार्रवाई के दौरान देहात एसपी, एसडीएम सहित भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रही। इतना ही नहीं, कोकता इलाके में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होने वाली है। भोपाल क्राइम ब्रांच ने जब यासीन मछली और शावर मछली की अपराधों की कुंडली खंगाली तो उसमें जमीनों का कनेक्शन, अवैध कब्जों का कनेक्शन, कृषि भूमि को हड़पना, लोगों के मकानों को हड़पना, ऐसे तमाम तरह के जमीन से जुड़े मामले भी सामने आए। जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मछली परिवार के नेटवर्क को भोपाल के कोकता इलाके में ध्वस्त कर दिया और लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति पे बुलडोजर एक्शन हुआ और सारे अवैध अतिक्रमण और निर्माणों को, मकानों को नेस्ता नाबूद कर दिया गया। हम लोग आज 6 स्पॉट पे हटाने वाले हैं, जिसमें एक शकील अहमद पिता शरीफ अहमद हैं और जो उनने दूसरा फार्म हाउस बनाया, शरीफ अहमद पिता शरीफ अहमद, इनका गेयर हाउस है। शकील शरीफ इनका एक कोई सुमन फार्म करके है। इरशाद इनका कारखाना बना है। अताउल्ला इनका शासकीय भूमि पर एक मदरसा स्कूल जैसा बना के रखा है। तो ये सारे लोग हैं। एक मकान बनाया है तारिक, सुहेल,
और सफीक अहमद हैं। तो इनका एक मकान बना है, उससे अवैध रूप से उन पर भी कार्रवाई होगी। भोपाल में मछली गैंग पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। ड्रग्स और रेप केस में जेल में बंद यासीन अहमद पर एक और युवती ने रेप का आरोप लगाया है। शादी का झांसा देकर रेप, मारपीट और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की शिकायत पर मध्य प्रदेश के एमपी नगर थाने में नई एफआईआर दर्ज की गई है। पहले से ही ड्रग्स तस्करी और मारपीट के मामले में जेल में बंद शाहवर और यासीन पर एक और कार्रवाई की गई है। यासीन अहमद उर्फ मछली पर रेप की एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी पर अब तक 6वां मामला दर्ज हुआ है। भोपाल ड्रग मामले में एक युवती और एक युवक ने रेप और धमकाकर अपहरण करने का केस भी दर्ज करवाया है। भोपाल के एमपी नगर थाने में दर्ज नए प्रकरण में पीड़िता ने कहा कि यासीन ने शादी का झांसा देकर करीब 1 साल तक उसका यौन शोषण किया। यासीन मछली ने पहले एमपी नगर के एक 5 स्टार होटल में रेप किया, फिर उसके बाद अलग अलग जगहों पर युवती के साथ ज्यादती की गई। उसने आरोप लगाया कि यासीन बेरहमी से पीटता था और उसने मारपीट के वीडियो भी बनाए थे। यासीन मछली भोपाल के कई क्लब्स, पबों और जिम्नेशियम में अपनी ड्रग्स चेन चलाता था। अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। देखिए, भोपाल के कई जिम हैं जिनकी हम लोग सूची भी तैयार करवा रहे हैं, और उन सूची के अंदर जिस प्रकार से जो ट्रेनर हैं वो तथाकथित मुस्लिम समाज के हैं, उनको भी कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई जिम है तो वहाँ पे बहनों को भी ट्रेनर होना चाहिए, उसकी भी सूची बना रहे हैं। इंदौर ने ठीक निर्णय किया है। आने वाले समय के अंदर इसको हम पूरी सूची को और पुलिस को सौंपने वाले हैं। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, अब किसी को लफ्ज़ियात की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिम खोलना अपराध है, पहले वो ये तो बताएं कि जिम खोलना अपराध है क्या? ये जिम खोल के कोई अपराध कर लिया, अगर जिम गलत है या जिम चलाने वाला संचालक गलत है, उसकी भूमिका पे संदेह, तो ये तो आने वाला का पिछले ना कि वो ना जाए। कहीं भी कुछ उठाया, बोलना शुरू कर दिया, जो समझ में आया। मेरे आपके जरिए सलाह है उनको, एक मित्र के नाते, एक भोपाल के नाते, भोपाली होने के नाते, के सांसद है, गरिमा बनाकर रखे, मजाक ना बनाए। भोपाल पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों और पड़ोसी राज्यों में लगातार दबिश दे रही है। यासीन सहित सभी मुख्य आरोपी यासीन और शाहवर मछली पुलिस रिमांड पर भी रहे। पुलिस को उनसे पूछताछ के बाद इस मामले में और अधिक जानकारी मिलने की उम्मीद है। पुलिस अब इस पूरे मामले को एक बहुराज्यीय संगठित अपराध के तौर पर देख रही है और अपनी जांच का दायरा राज्य की सीमाओं से बाहर तक बढ़ा चुकी है, ताकि इस पूरे सिंडिकेट को जड़ से खत्म किया जा सके। इस मामले में भोपाल में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष, जो आरोपियों के रिश्तेदार हैं, अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। भोपाल पुलिस ने यासीन मछली और शाहवर मछली का ड्रग रैकेट तो नेस्ता नाबूद कर दिया है, लेकिन पुलिस को उम्मीद है कि इस मामले में और कड़ियां जुड़ेंगी और न ये केवल भोपाल तक बल्कि अन्य राज्यों तक भी फैला हुआ नेटवर्क हो सकता है। अब भोपाल पुलिस को इंतजार है कि इस मछली गैंग में कितनी मछलियां और फंसेंगी। जांच अभी जारी है, लोगों के पते मिल गए हैं और ये एक तरह से पूरी तरह से भोपाल की युवा पीढ़ी को ड्रग में डुबोकर और हिंदू युवतियों को टारगेट करके उन्हें बदनाम करने की एक बड़ी साजिश थी, जो कि अब खत्म हो गई है। लेकिन आने वाले दिनों में इसमें कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज़, भोपाल। तो मछली के ड्रग्स कनेक्शन पर अब लगातार डॉक्टर मोहन सरकार का एक्शन जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल बनता है कि इतनी बड़ी अवैध संपत्ति बना लेना, इतने बड़े पैमाने पर ड्रग्स की तस्करी करना, लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें करना, उनके वीडियो अपने फोन के कैमरे में कैद कर लेना, उनको ड्रग्स पेडलर बनाकर के उनका उपयोग करना, लोगों के साथ मारपीट करना
और करीब 50 एकड़ से ज्यादा भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर लेना। आखिर यह किसकी सह पर किया जा रहा था? यासीन पर खुद 6 मामले दर्ज हैं और ऐसे ना जाने कितने मामले होंगे जो कि अभी उजागर नहीं हो पाए, लेकिन जो 6 मामले दर्ज हैं वो कहां है और कौन मामले हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। आप ग्राफिक्स में देख सकते हैं कि तलैया थाने में एमडी ड्रग्स की तस्करी का मामला पहला। वहीं हम दूसरे मामले की भी जानकारी आपको देंगे। कोहे फिजा थाने में छात्र का अपहरण कर मारपीट की गई, जिसको लेकर उस पर एफआईआर दर्ज हुई। वहीं तलैया में युवक को नग्न कर मारपीट करने पर भी उस पर केस दर्ज हुआ। साथ ही महिला थाने में पीड़ित की वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने पर मामला दर्ज किया गया। महिला थाने में ड्रग्स की लत लगाकर छेड़छाड़ और धमकी देने पर भी एफआईआर दर्ज हुई। तो वहीं एमपी नगर थाने में शादी का झांसा देकर लगातार महिला के साथ दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद ये एफआईआर दर्ज की गई है। तो ऐसे न जाने और कितने मामले होंगे जो अभी धीरे धीरे उजागर होंगे और ऐसे कितने पीड़ित सामने आएंगे। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, कहीं मत जाइए, अभी लौटते हैं। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।